नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही अच्छी इसकी मोरल है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज हमेशा की तरह सीखने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन सही मीनिंग के साथ, और उसके ग्रामर और टेंसेस हम हमेशा की तरह कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इन अ किंगडम, एक राज्य में, देयर लिव्ड अ यंग मैन, एक नवयुवक रहता था। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इससे मीनिंग नहीं निकालेंगे। हु हैड अ डिफिकल्ट लाइफ, जिसका था, हैड यानी था, किसे, अ डिफिकल्ट लाइफ यानी कि जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मुश्किलों से भरी हुई थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर रोज, ही वुड गो आउट टू लुक फॉर वर्क। ही वुड का यूज यहाँ पे पास्ट के रूप में किया गया है, जाता था, करता था, ऐसे यूज किया जाता है। ही वुड गो, वो जाता था, आउट यानी बाहर, टू लुक फॉर का मतलब तलाश करने को लुक फॉर बोलते हैं, ठीक है, वर्क। तो रोज काम की तलाश में बाहर जाता था। अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाता था। एंड देन, और फिर, रिटर्न होम, घर लौट जाता था। टू कुक, खाना पकाने के लिए। ईट एंड स्लीप, सोने, खाना पकाने और खाने के लिए। तो सोना लास्ट में आ जाएगा, खाना पकाने, खाने और सोने के लिए वो घर चले जाता था। वन डे, एक दिन, आफ्टर सर्चिंग फॉर वर्क, यानी काम खोजने के बाद, सर्चिंग यानी खोजना होता है। विदाउट सक्सेस, अच्छा, विदाउट सक्सेस का मतलब बिना सफल हुए, यानी काम की तलाश में असफल होने के बाद, ऐसे बोला जा सकता है इसको। ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था। होम यानी घर की तरफ जा रहा था। फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यानी कि डिसअपॉइंटेड, निराश उसे कहा जाता है, तो निराश महसूस करके घर की ओर जा रहा था। जस्ट देन, ठीक तभी, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज सुनी। तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आस्किंग, पूछते हुए। कैन आई फाइंड एनी लेबरर्स हियर, कैन आई फाइंड यानी क्या मुझे मिल सकता है। एनी लेबरर्स, लेबरर्स का मतलब क्या होता है, लेबर आपको पता है, मजदूर। लेबरर्स यानी होता है मजदूर, मजदूरी, जो मजदूर को लेबरर्स कहा जाता है, काम करने वाले। हियर यानी यहाँ, तो पीछे से आवाज आई, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है। ही टर्न अराउंड, तो वो घूमा। एंड सॉ, और देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, स्टैंडिंग देयर, वहां खड़े हुए, विथ 3 फुल बैग्स, 3 भरे हुए थैलों के साथ, है ना, वहां पे खड़े हुए देखा उसने। जूम कर देता हूं क्या, हाँ ठीक है। द यंग मैन रिप्लाइड, और उस नवयुवक ने जवाब दिया, यस, हाँ, आई कैन डू द वर्क, मैं काम कर सकता हूं। डू यानी वर्क, ये काम हो गया, वर्ब हो गया, कैन यानी सकना, तो मैं काम कर सकता हूं। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई नीड टू गो, है ना, मुझे जाने की जरूरत है। टू द नेक्स्ट विलेज, यानी अगले गांव जाने की जरूरत है। विच इज अ लिटिल फार फ्रॉम हियर, जो यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। लिटिल फार, फार यानी दूर होता है। आई कैन कैरी 2 बैग्स, मैं 2 थैलों को उठा सकता हूं। माई सेल्फ यानी खुद ही मैं 2 थैलों को उठा सकता हूं, ले जा सकता हूं। बट द थर्ड वन इज टू हैवी फॉर मी, लेकिन तीसरा वाला, ऐसे थर्ड वन बोलते हैं ना, तीसरा वाला, इज टू हैवी, टू यानी बहुत भी यूज किया जाता है, फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी है। कैन यू कैरी दिस वन, क्या तुम, है ना, ये तीसरे वाले को ले जा सकते हो। आई विल गिव यू 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर इट। आई विल गिव, तो विल फ्यूचर टेंस भी यूज किया था, गा गी गे, और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल गिव, मैं दूंगा, है ना, 3 सोने के सिक्के, फॉर इट यानी इसके लिए, इस काम के बदले। द यंग मैन अग्रीड, और वो जो नवयुवक था वो राजी हो गया। एंड पिक्ड अप द बैग, और थैले को उठाया। एज सून एज, जैसे ही डिड, उसने ऐसा किया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हाउ हैवी इट वॉज एंड सेड, है ना, यानी कितना भारी वो थैला था। उसे एहसास हुआ कि वाकई में बूढ़ा क्यों उठा पा रहा था। और उसने कहा, दिस बैग सीम्स वेरी हैप्पी, है ना, सॉरी हैवी, ये थैले सीम्स यानी लगते हैं, वेरी हैवी यानी बहुत भारी लगते हैं। तो सीम्स यानी होता है ऐसे प्रतीत होना, ऐसे, है ना, लगना, तो ऐस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, सीम्स प्रतीत होते हैं, लगते हैं ऐसे। तो उसने भाई कि ये बैग बहुत भारी लगता है। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, और जो बूढ़े व्यक्ति ने विस्पर्ड यानी कान में खुसफुसाना से विस्पर्ड कहा, फुसफुसाते हुए कहा, यस, हाँ, इट इज बिकॉज इट कंटेन्स ब्रॉन्ज कॉइन्स। इट कंटेन्स यानी इसमें निहित है, कंटेन्स से भरे होना, उसमें रहना से कंटेन कहा जाता है।
ब्रॉन्ज कॉइन, ब्रॉन्ज यानी क्या होता है, ब्रॉन्ज का मतलब तांबा को ब्रॉन्ज कहा जाता है ना, कांसा, कांसा को ब्रॉन्ज कहा जाता है, कि इसमें कांसे के सिक्के हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं, इसमें कांसे के सिक्के हैं। डिस्पाइट द हैवी लोड, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, द हैवी लोड यानी कि भारी बोझ के बावजूद, द यंग मैन पिक्ड अप द बैग, उस नवयुवक ने उस थैले को उठाया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू किया, विद द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति का चलना शुरू किया। वाइल दे वॉक, और जब वे कुछ दूर चले, है ना, जब वे चले, ही नोटिस्ड, तो उसने ध्यान दिया। वाइल ही वॉक मतलब ये भी हो सकता है कि जब वह चला, ऐसे बोल सकते हैं। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट कि द ओल्ड मैन वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिम, है ना, कीपिंग एन आई, कीप ऑन आई ऐसे होता है ना, कीपिंग एन आई का मतलब होता है नजर रखना, उसे कीपिंग एन आई कहा जाता है। तो चलते उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति उस पर नजर रख रहा था। दिस लेड द यंग मैन टू थिंक, और लेड यानी किस चीज के लिए आगे बढ़ाना, उसे लेड कहा जाता है, लीड का लेड, है ना। द यंग मैन टू थिंक, अब इस चीज ने क्या हुआ, युवक के मन में ये विचार आया, सोचने पर मजबूर कर दिया। द ओल्ड मैन प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि शायद, उसे प्रोबेबली यानी हो सकता है। थिंग्स आई माइट रन अवे विद द बैग, तो उसने कहा भाई कि ऐसा लगता है कि बुजुर्ग आदमी को शायद लगता होगा कि मैं बैग लेकर भाग सकता हूं, है ना। हाउएवर, हालांकि, आई डोंट बिलीव इन डिसऑनेस्टी, अब ये क्या बोल रहा है देखिए, आई डोंट बिलीव मतलब मैं भरोसा नहीं करता, डिसऑनेस्टी, यहाँ डिस ये निगेटिव सेंटेंस, ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी, हालांकि मैं बेईमानी को नहीं मानता, उस पर भरोसा नहीं करता। और थेफ्ट या चोरी, ये जो जवान लड़का यही सोच रहा है, अरे बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा है मैं लेके भाग जाऊंगा, जबकि मैं चोरी बेईमानी पर भरोसा नहीं रखता। आई एम नॉट गोइंग टू बीट्रे हिज ट्रस्ट, बीट्रे का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ना धोखा देना, किसी का विश्वासघात करना, से बीट्रे कहा जाता है ना। तो उसने क्या कहा, बिट्रे का मतलब तो किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना, बेईमानी करना, बिट्रे कहा जाता है ना। नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, यानी धोखा देने नहीं जा रहा हूं, हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास को, ओवर सम कॉइन्स, यानी कुछ सिक्कों के बदले या कुछ सिक्कों के लिए उसको धोखा देने नहीं जा रहा हूं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है, रुचि है, इन अर्निंग माई वेज फेयरली, वेज यानी क्या होता है, जो वेतन होता है उस दिन की मजदूरी को वेज कहा जाता है, फेयरली यानी ईमानदारी, फेयरली कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं सही तरीके से, फेयरली सही तरीके से अपने जो मजदूरी को कमाने की दिलचस्पी रखता हूं, बस मुझे कुछ मतलब नहीं क्या रखा है कैसे है। एज दे वॉक्ड, और जैसे ही वे चले, दे केम अक्रॉस अ रिवर, है ना, तो उसे एक नदी मिली। तो केम अक्रॉस यानी किसी से मुलाकात हो जाना, है ना, कहीं पे भेंट हो जाना, सामना करो, केम अक्रॉस का, तो उसे एक नदी मिली। द यंग मैन इमीडिएटली स्टेप्ड इनटू द वाटर टू क्रॉस इट, है ना, और जो नौजवान युवक था इमीडिएटली तुरंत ही स्टेप यानी कदम बढ़ाया, इनटू यानी में, द वाटर पानी में, टू क्रॉस इट उसे पार करने के लिए नदी में उतर गया वो पानी में। बट द ओल्ड मैन रिमेन स्टैंडिंग ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक या नदी किनारे को रिवर बैंक कहा जाता है, लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति रिमेन यानी बना रहा, उसे रिमेन कहते हैं, वो खड़ा ही रहा नदी के किनारे पे, वो आगे नहीं बढ़ा। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूं, आई कैन नॉट मैनेज टू कैरी 2 बैग्स थ्रू दिस रिवर, है ना, आई कैन नॉट मैनेज मतलब मैं ले जा नहीं सकता, है ना, इन 2 थैलों को, थ्रू दिस रिवर, इस नदी में से मैं इन 2 थैलों को नहीं ले आ सकता। इफ आई ट्राई, यदि मैं कोशिश करता हूं, आई माइट ड्राउन, मैं शायद, ड्राउन मतलब होता है डूब जाना, मैं शायद डूब जाऊंगा भी यदि मैं कोशिश करता हूं तो। कैन यू कैरी 1 मोर बैग फॉर मी, कैन यू कैरी, क्या तुम उठा सकते हो, है ना, 1 मोर बैग फॉर मी यानी मेरे लिए क्या तुम एक और बैग ले आ सकते हो। डोंट वरी अबाउट द पेमेंट, है ना, पेमेंट के बारे में चिंता मत करो। तो प्रेजेंट सिंपलनेस का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे डोंट का यूज किया गया है, डजंट, डोंट, है ना, डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाता है। आई विल गिव यू 3 मोर गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। देखिए पहले तो 3 में बात हुई थी, एक बैग के लिए, इसने बोला भाई एक और ले लो, पेमेंट का चिंता मत करो, 3 और सोने के सिक्के दूंगा। द यंग मैन अग्रीड, नवयुवक राजी हो गया। एज, क्योंकि ही वेंट टू पिक अप, है ना, बैग, एज यानी जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, के रूप यहाँ पे जब है,
ही वेंट टू पिकअप, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो पास्ट सिंपल टेंस है, पिकअप अनदर बैग, जब वो दूसरा बैग को उठाने के लिए गया, द ओल्ड मैन हेजिटेटेड एंड सेड, है ना, बूढ़े व्यक्ति ने, हेजिटेट यानी क्या होता है, थोड़ा सा हिचकिचाना, उसी का से हेजिटेटेड, हिचकिचाया और बोला, बट प्रॉमिस मी, लेकिन मुझसे वादा करो, यू वॉन्ट रन अवे विद दिस, वॉन्ट क्या है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते, विल नॉट, नहीं करोगे, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, विल नॉट तो उसे वॉन्ट कहा जाता है। यू वॉन्ट रन यानी तुम नहीं भागोगे, रन अवे यानी भाग जाना, विद दिस भाई, लेकिन पहले वादा करो तुम इसे लेकर नहीं भागोगे। द यंग मैन आस्क्ड, उस युवक ने पूछा, वाई वुड आई रन अवे, मैं क्यों भागूंगा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, whom कैन वी ट्रस्ट दीज डे, whom यानी जिस पर भी है, जिस पर भी मैं क्या करता हूं, इन दिनों भरोसा करता हूं। देयर आर, whom कैन वी ट्रस्ट दीज, अच्छा whom यानी क्या होता है, whom यानी जैसे बोलते हैं ना किस पर, ऐसे whom कैन वी ट्रस्ट दीज, अच्छा इन दिनों किस पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना, अरे किस पर भरोसा किया जाए आज के दिनों में, ऐसे है वैसे, वही बोल रहे हैं कि आजकल किस पर भरोसा कर सकते हैं। देयर आर सिल्वर कॉइन्स इन दिस बैग, है ना बैग, इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, इस थैले में तो चांदी के, पहले में ब्रॉन्ज का था तब कुछ नहीं बोला, सिल्वर का है, बोले अब किस पर भरोसा करूं भाई, लेके मत भाग जाना, प्रॉमिस करो, इस पर चांदी के सिक्के हैं। द यंग मैन रिस्पॉन्डेड, और उस नवयुवक ने प्रतिक्रिया दी, जवाब दिया, डू आई लुक लाइक अ थीफ, क्या मैं एक चोर के जैसे दिखता हूं, और अ डिसऑनेस्ट पर्सन, या कोई बेईमान व्यक्ति के जैसे लगता हूं। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम नॉट समवन हु चीट्स आउट ऑफ ग्रीड, है ना, मैं उन व्यक्तियों के जैसे नहीं हूं जो तुम्हें लालच में आकर धोखा दे दे, है ना, मैं लालच में आकर धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। गिव मी द बैग, मुझे थैला दो। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द यंग मैन पिक्ड अप द सेकंड बैग एंड क्रॉस द रिवर, उस नवयुवक ने दूसरा बैग को उठाया और नदी को पार किया। इवन सिल्वर कॉइन्स कुड नॉट डिटर हिम फ्रॉम हिज ऑनेस्टी, है ना, यहां पर देखिए, यहां पर डिटर का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी को, ऐसे है ना, ऑनेस्टी, तो इसका मतलब जैसे हमने बताया था ना, सॉरी, डिटर का मतलब क्या होता है, रोक पाना, उसे डिटर कहते हैं, रुकावट डालना, रोकना, उसे डिटर कहा जाता है। यहां तक कि जो सोने के सिक्के थे, कुड नॉट डिटर हिम फ्रॉम हिज ऑनेस्टी, उसे उसकी ईमानदारी से नहीं रोक पाया, ईमानदारी जो था ना उसका, ईमानदार रहने से उसे नहीं रोक पाया, चांदी के सिक्के भी। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, और कुछ देर चलने के बाद, दे रीच्ड अ हिल, वे एक पहाड़ी पर पहुंचे, नदी में परेशानी थी, पहले तो 3 बैग था तो एक बैग उसे दे दिया, बाद में नदी में पर एक बैग और दे दिया चांदी के सिक्के का, पहला था कांसे का, दूसरा था चांदी का। अब देखिए क्या हुआ, जब वे एक पहाड़ी पर पहुंचे, द यंग मैन बिगेन टू क्लाइम इट, और नवयुवक बिगेन का सेकंड बिगेन, चढ़ना शुरू कर दिया पहाड़ी पर। बट द ओल्ड मैन स्टॉप्ड, वो खड़ा हो गया, एट द फुट ऑफ द हिल, फुट यानी होता है नीचे, ऐसे कहा जाएगा, तो पहाड़ी के नीचे वो खड़ा हो गया, रुक गया। सेइंग दिस, यह देखकर, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट, उस नवयुवक ने कहा, वाई डिड यू स्टॉप, आप क्यों रुक गए। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, आई एम टू ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूं, आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता प्रॉपरली, यानी अच्छी तरीके से, मैं अच्छे तरीके से चल नहीं सकता। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस हिल, इस पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है, विद दिस बैग, इस थैले के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है। द यंग मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने, नवयुवक ने कहा, ओके ठीक है, देन गिव मी दैट बैग, फिर मुझे वो थैला दे दो, आई विल कैरी इट फॉर यू, मैं आपके लिए उसे ले जाऊंगा। द ओल्ड मैन हेजिटेटेड एंड सेड, फिर वो हिचकिचाया, बोला, बट देयर आर गोल्ड कॉइन्स इन इट, लेकिन इसमें क्या है, सोने के सिक्के भरे इस थैले में। इफ यू रन अवे विद देम, यदि तुम उसके साथ भाग जाओ तो, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, आई कांट इवन चेज आफ्टर यू, मैं तुम्हारे पीछा भी नहीं कर सकता, इवन यानी यहां तक के, या भी, दोनों के लिए इवन का यूज किया जाता है ना, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता, इसमें तो सोने के सिक्के थे, तुम भाग जाओ तो।
द यंग मैन रेज्ड हिज वॉइस स्लाइटली एंड सेड, अब उस युवक ने अपनी आवाज स्लाइटली, थोड़ी सी, उसे स्लाइटली कहा जाता है, थोड़ी सी ऊंची करते हुए कहा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले से ही कह चुका हूं, है ना। तो हैव के साथ टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है, दिया हूं, लिया हूं, चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कह चुका हूं, ऑलरेडी ने पहले से ही बता चुका हूं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं, काइंड यानी होता प्रकार। आई वर्क एज अ लेबरर बिकॉज आई वैल्यू ऑनेस्टी, है ना, मैं मजदूर के रूप में काम करता हूं क्योंकि मैं ईमानदारी की वैल्यू, महत्व को समझता हूं, कीमत समझता हूं। आई यूज टू बी अ बुक कीपर, मैं एक बुक कीपर हुआ करता था ना, यूज टू, तो पास्ट की कोई आप बताते ना, मैं ये करता था वो करता, यूज टू का यूज किया आता है। तो भाई उसने बताया कि मैं क्या था, बुक कीपर, वही जो मुनीम को बुक कीपर कहा जाता है, क्या बोले, अकाउंटेंट का जो काम करते हैं ना, उसे बुक कीपर कहा जाता है। फॉर अ मनी लैंडर, मैं एक जमींदार का मुनीम था, मुनीम समझते हैं आपसे, बनिया मुनीम जो बैठे रहते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, अकाउंटेंट जैसे, उसे बुक कीपर कहा जाता है। बताया भाई कि मैं जमींदार के यहाँ मुनीम का काम करता था। ही प्रेशर्ड मी टू चीट पीपल बाय फॉल्सिफाइंग अकाउंट, फॉल्सिफाइंग है ना अकाउंट, यानी कि वो मुझ पर क्या करता था, प्रेशर्ड मी, मुझ पर जोर डालता था कि मैं लोगों को क्या करूं, चीट करूं, क्या करूं, गलत प्रकार के जो लिखा पढ़ी करके, फॉल्स अकाउंट कहा जाता है, लोगों को धोखा देने के लिए दबाव डाला भाई उसने। बट आई रिफ्यूज, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एंड हैड टू क्विट माई जॉब, हैड टू करना पड़ा, क्विट यानी छोड़ना, टू माई जॉब, मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा, तो हैड टू कुछ करना पड़ा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू जंप, मुझे कूदना पड़ा। आई हैड टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी पड़ी, तो हैड टू कुछ करना पड़ा। क्विट यानी छोड़ना, बोलता है ना कौन मना करो, आई क्विट, मैं छोड़ता हूँ भाई, तो मुझे काम छोड़ना पड़ा, मैं बेईमान नहीं बन सकता। द ओल्ड मैन वॉज स्टिल डाउटफुल, वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी संदेह में था। बट फाइनली सेड, लेकिन आखिरकार कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, कि क्या तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जानता। एनीवे, ठीक है, कम एंड पिक अप दिस बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज वेल, है ना, आओ और इस एज वेल यानी ये भी एज वेल का यूज किया जाता है, और सोने के सिक्के से भरे बैग को भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ। आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। एट माई ओन पेस, अपनी गति पर, पेस ना होता गति, तेजी को पेस कहा जाता है। तो उसने कहा भाई कि मेरी जो गति है ना, मेरी जो जितना स्पीड है, मैं उतना ही मैं तुम्हारा पीछा करूंगा अपनी गति से। यू कैन गो अहेड, तुम आगे जा सकते हो। एंड वेट फॉर मी ऑन द अदर साइड, और दूसरे तरफ मेरा इंतजार कर सकते हो। द यंग मैन पिक्ड अप द बैग एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे। अब यहां पे देखिए क्या होने वाला है। अब वो नवयुवक बैग को उठाया और अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लीविंग द ओल्ड मैन बिहाइंड, बूढ़े व्यक्ति को पीछे छोड़कर। एज ही वॉक्ड, और जब वो चला, ही थॉट, उसने विचार किया। अब देखिए क्या उसके मन में विचार आ रहा है। इफ आई रन अवे विद दीज 3 बैग्स, यदि मैं इन तीनों बैग को लेकर भाग जाता हूं, द ओल्ड मैन वॉन्ट बी एबल टू कैच मी, वो बूढ़ा व्यक्ति, वॉन्ट बी, भाई विल नॉट को वॉन्ट कहा जाता है, एबल बी टू कैच मी, वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। कैच मी यानी पकड़ पाना, है ना, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। एंड आई विल बिकम रिच फॉर एवर, फॉर एवर ना हमेशा के लिए, तो मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। तो बिकम यानी होना, बन जाना। अब इसके मन में ये आ गया, भाई वो तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। देन ही थॉट, फिर उसने सोचा, दिस ओल्ड मैन इज टू ओल्ड, ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा बूढ़ा है। वॉट विल ही इवन डू विथ सो मच मनी, वो क्या करेगा इतने सारे पैसों का। ही डजंट हैव मच लाइफ लेफ्ट। अब देखिए वो होता है ना, कभी कुछ गलत काम करना है तो मन में अपने आप को सांत्वना देना पड़ता है कि हाँ ऐसे ठीक तो कर रहा हूँ यार, जैसे घर के ही पैसे चोरी करो, क्या होता है, मेरे ही तो पैसा है, बड़े होके मम्मी पापा मेरे लिए तो छोड़ के जाएंगे, चोरी करना है घर में तो एक से एक बहाना, मन में ऐसे विचार आते, वही ये भी कर रहा है। क्या बोल रहा है, अरे बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसके पास ज्यादा जीवन बचा ही नहीं है। बट आई एम यंग, लेकिन मैं तो नौजवान हूं। इफ आई हैव दिस मनी, यदि मेरे पास ये पैसा होता है, आई विल बी वेल्थी, है ना, वेल्थी है ना होता अमीर, मैं अमीर बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। आई कुड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमेन, मैं एक कुड यानी सकता, कुड का यूज क्या आता है, मैं एक सुंदर लड़की से शादी कर सकता हूं।
एंड माई लाइफ वुड बी ईजियर, और मेरा जीवन आसान हो जाएगा। विथ मनी, पैसों से। आई विल हैव रिस्पेक्ट, मुझे क्या मिलेगा? आई विल हैव, मुझे प्राप्त होगा रिस्पेक्ट, इज्जत मिलेगी, लग्जरी, विलासिता मिलेगी, एंड कंफर्ट, और आराम मिलेगा। टेम्पटेड बाई ग्रीड यानी लालच में आकर, उसे टेम्पटेड बाई ग्रीड, लालच में आकर ही डिसाइडेड टू रन अवे विद द 3 बैग्स, उसने तीनों बैग को लेकर भागने का फैसला कर लिया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस है। ही स्टार्टेड रनिंग ब्रेथलेसली लिखा हुआ वाई है। ब्रेथलेसली यानी बिल्कुल बिना सांस लिए हाँफते, उसे ब्रेथलेसली कहा जाता है ना। उसने हाँफते हुए भागना शुरू कर दिया। आफ्टर, बस एंडिंग है। एंडिंग देखिए कितना अच्छा है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसने सही किया, क्या गलत किया। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, ही फाइनली रीच्ड हिज होम, वह आखिरकार अपने घर पहुंचा। एंड ओपन द बैग्स, और थैले को खोला। बट ही वॉज शॉक्ड, लेकिन वह चौंक गया था। देयर वर नो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इनसाइड, वहां पर सोने के सिक्के, सोने या चांदी के सिक्के अंदर नहीं थे। ओनली स्मॉल स्टोन्स, केवल छोटे छोटे पत्थर थे। ही वॉन्डर्ड, उसने विचार किया। वाई द ओल्ड मैन हैड लाइड टू हिम, लाई यानी झूठ बोलना, सेकंड लाइट, हैड लाइट, पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। उसने विचार किया, उसे आश्चर्य हुआ, वॉन्डर्ड एंड आश्चर्य होना भी होता है, कि बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा झूठ क्यों बोला। एंड स्टैग्ड सच अ ड्रामा, स्टैग यानी होता है इस प्रकार का नाटक करना, और इस प्रकार का नाटक क्यों किया। एज ही एम्प्टीड द बैग, और जब उसने एम्प्टीड यानी खाली किया द बैग, थैले को खाली किया, सोचा होगा क्या पता पत्थर के अंदर और सोना चांदी हो, पत्थर को दिखाने के लिए रखा और खाली किया। ही नोटिस्ड अ पीस ऑफ पेपर, तो उसका ध्यान एक कागज के टुकड़े पर गया, एक कागज का टुकड़ा उसे दिखाई दिया। He picked it up, उसने उसे उठाया, and began to read, और पढ़ना शुरू किया। began to read है ना। The message on the paper read, है ना, read ऐसे पढ़ते हैं तो read, the message on the paper read, और तो वैसा read पढ़ा था, बट लिखा था, के लिए हम read का यूज किया थे। कागज पर संदेश लिखा था, ऐसे यूज किया जाएगा। I am the king of this kingdom, मैं इस राज्य का राजा हूं। देखिए वो जो बूढ़ा व्यक्ति था एक्चुअल में उस राज्य का राजा था। आई हैव नो हेयर, हेयर यानी क्या होता है, ये बाल वाला है नहीं, हेयर यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि वारिस, मेरा कोई वारिस नहीं है, बोलते हैं ना वंश जो आगे बढ़ता है, संतान, तो मेरी कोई वारिस नहीं है। एंड आई एम ग्रोइंग ओल्ड, और मैं बूढ़ा हो रहा हूं। सो इसलिए आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन टू अडॉप्ट माई चाइल्ड एंड सक्सेसर। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, इसलिए आई हैव बीन सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूं, फॉर यानी के लिए, एन ऑनेस्ट है ना, एन क्यों लगा है, ऑनेस्ट, एच तो सर ए आना चाहिए, एच है तो नहीं, इसे हम पढ़ते ऑनेस्ट है। आप हिंदी में पढ़ के देखिए, अ ई उ ए ऐसे अहा तक आएगा ना, तब आप एन लगाइए, है ना। हॉनेस्ट एच पढ़ेंगे तब तो ए लगेगा, बट इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इसलिए एन लगा हुआ है, ये आर्टिकल है। तो एक मैं ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं। अडॉप्ट यानी होता है किसी को अपनाने के लिए, गोद लेना, उसे अडॉप्ट करना बोलते हैं। एज यानी के रूप माई चाइल्ड एंड सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर कहा जाता है, जिसे मैं अपना बच्चा और उत्तराधिकारी बना सकूं, अडॉप्ट कर सकूं। इसलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं। इफ यू हैड नॉट रन अवे, यदि तुम भागे नहीं होते, देखिए कितनी बड़ी बात है, यदि तुम भागे नहीं होते, यू कुड हैव बीन दैट पर्सन, तो तुम ही वह व्यक्ति हो सकते थे। कुड हैव बीन, तुम ही वो व्यक्ति हो सकते थे, यानी कि तुम ही मेरे संतान बन सकते थे, यहां का राजा बन सकते थे। रीडिंग दिस, यह पढ़कर, द यंग मैन वॉज क्रस्ड बाय रिग्रेट एंड रिमोर्स। अब यह पढ़कर युवक पश्चाताप बोलते, पश्चाताप और रिग्रेट वही पश्चाताप, रिमोर्स को भी वही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, मन में एकदम खल जाता है, बार बार अपने आप को कोसने लगते हैं, तो पश्चाताप करने लगा। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, रिमोर्स का मतलब वो चूर हो जाना, उसे क्रस्ट यानी ये है,
क्रश मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना अपने आप को कोसना, है ना, अपने आप कोसना, पश्चाताप से वो अपने आप को कोसता रहा। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन, ही हैड बीन ऑनेस्ट, ही हैड, वह ईमानदार रहा था। देखिए ये जो मोरल है ये भी आपको समझना है, पूरे अपने जीवन भर वो ईमानदार रहा था। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ बिट्रेइंग द ओल्ड मैन, और उसका बूढ़े आदमी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, इंटेंशन इरादा नहीं था, है ना। इफ ओनली ही हैड इग्नोर्ड, यदि उसने अनदेखा कर दिया होता, हिज फ्लीटिंग थॉट्स यानी क्या होता है, एकदम क्षणभंगुर विचारों को फ्लीटिंग थॉट्स कहते हैं। यानी थोड़े समय के लिए मन में कुछ विचार आते हैं ना, कभी गलत कभी सही, एकदम थोड़े देर के लिए उस विचार को यदि वो अनदेखा कर दिया होता, कौन सा विचार, कि लेके भाग जाता यार, बढ़िया शादी पैसा सब होगा, यदि वो विचार को छोड़ दिया होता, त्याग दिया होता, ही कुड हैव बीन द किंग सक्सेसर टुडे, तो वो क्या हो जाता, वो उस राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था, कुड हैव हो सकता था। बट अ मोमेंट्री लैप्स, लेकिन एक बोलते हैं ना क्षणभंगुर, क्षणिक चक्र उसे लैप्स कहा जाता है, इन जजमेंट हैड लेड हिम टू बिट्रे हिज वैल्यूज एंड कॉस्ट हिम एन अपॉर्चुनिटी ही वुड नेवर गेट अगेन। अब क्या हुआ कि वो जो क्षणभंगुर जो समय था, है ना, उसने अपने मूल्यों के साथ क्या कर दिया, हैड लेड हिम टू बिट्रे, क्या करने के लिए आगे बढ़ाया, लेड हिम यानी होता किसी को प्रेरित करना, आगे ले जाना, धोखा देने के लिए, हिज वैल्यूज, अपने वैल्यू यानी क्या होता है, लोगों के अलग अलग मूल्य होते हैं, उनकी कीमत होती है, सब वैल्यू कहते हैं अलग अलग, एंड कॉस्ट हिम एन अपॉर्चुनिटी, और उसका कॉस्ट यानी उसका मूल्य क्या चुकाना पड़ा, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, ही वुड नेवर गेट अगेन, जो उसे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। जो छोटा क्षणभंगुर जो एक विचार था, उसने जिसे अपने मूल्यों के साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरित किया, कि उसका वैल्यू क्या था, उसका मूल्य क्या था, बोलते ना लोगों का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, भाई मेरी वैल्यू यानी कि कुछ ना कुछ के रहता है कि भाई मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, है ना। कोई बोलता कुछ भी हो जाए मैं कभी झुकूंगा नहीं किसी आगे, मैं किसी से डरूंगा नहीं, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। आप लोग की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होगी कि नहीं भाई मुझे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर ये काम तो करना ही नहीं है, है ना। बहुत से लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ होती है। वैसे इसका वैल्यूज़ क्या था, इसका वैल्यू यही था कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी नहीं करूंगा। देखिए हर चीज़ हो गया, वो खुद बता रहा है कि जमींदार के यहाँ मैं काम करता था, पैसा भी अच्छा मिलता था, बट धोखा देने के लिए कहा, खाते में गड़बड़ी करके उनका ब्याज बढ़ाने का मैंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वही थी कि मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो उसने उस क्षण भर के लालच में अपने मूल्यों को त्याग दिया कि अरे क्या होता है, वो तो बूढ़ा है, वो तो मरने वाला है, क्या करेगा, मैं तो जवान हूँ, मेरे काम का है पैसा, वो मर जाएगा, पैसा वैसे भी कोई ना कोई ले लेगा, मैं ही ले लेता हूँ। इस प्रकार के जो गलत विचार उसके क्षण, है ना, मान के चलो कितने सेकंड विचार आया होगा, 1 मिनट भी नहीं सोचा होगा, और पूरे जिंदगी भर में जितनी ईमानदारी से काम किया था वो उस 1 मिनट में उसने पूरा गंवा दिया। इतना अच्छा मौका जो उसे दोबारा कभी नहीं मिले। क्या दोबारा उसको ऐसा मौका फिर मिल सकता है क्या, कि कोई राजा फिर आएगा, फिर उसे थैले लेने के लिए कहेगा, फिर बोलेगा कि मैं तो राजा हूँ, या मतलब बूढ़ा व्यक्ति आएगा बोलेगा लास्ट मैं तो राजा हूँ, आपको राजा, क्या ऐसे मौका किसी को दोबारा मिलेगा? ये तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था कि इतना अच्छा मौका मिला था। और यदि वो अपने मूल्यों पर अडिग रहता, है ना, जो उसकी वैल्यू थी, उसका मूल्य था, उस पर अडिग रहता कि नहीं मुझे ईमानदार ही रहना है, चाहे इसमें हीरे ही जवाहरात ही क्यों ना रहा हो, मुझे ईमानदारी से उसे वापस लौटा देना है। तो सोचिए ऐसे सोने चांदी थैले थैले के तो उनके राज्यों में पूरे उसके जो बोलना चाहिए खजाना भरा, खजाना जो था पूरा राज्य में, उसके पूरे देश में उसके खजाने भरे हुए थे, पूरे राज्य में कितने ऐसे सोने के बोरे उसको मिल जाते हैं। लेकिन एक क्षणभंगुर बोलते हैं ना विचार, गलत विचार, इससे उसका पूरा जो मौका था, जीवन भर जो आराम से रह सकता था, वो उसने खो दिया। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार होता है कि बहुत से लोग जीवन भर ईमानदार रहते हैं, ना कभी घूस लेते हैं, ना कभी कुछ गलत काम करते हैं, है ना, तब तक कोई ईमानदारी का वो नहीं करने आएगा, अरे बहुत अच्छा आदमी, बहुत ईमान, नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आजकल जमाना में कलयुग उल्टा है, एक दिन आप सोचेंगे लो यार 100 रुपये ही ले लेता हूँ, चलो ना क्या है, आज जरूरत भी है, पैसा भी है नहीं, ले लेता हूँ, इतने दिन से ईमानदारी से काम कर ले लेता हूँ, दे दो भैया 100 रुपये दे दो, थोड़ा सा ये पर्ची बनाने का। पता चल रहा है उसी दिन आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, उसी दिन कैमरा में आप आ गए, उसी दिन किसी ने शिकायत कर दी। अब पूरे जीवन भर आपने जो ईमानदारी से काम किया है, जो आपने 1 भी रुपये नहीं लिया है, चाहे तो आप बेईमानी करते तो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन उस 100 रुपये के कारण, है ना, एग्जाम्पल है,
आपके पूरे जीवन भर की जो ईमानदारी थी, जो आपका सम्मान था, वो खो गया। क्यों? उस लालच में। क्षणभंगुर कुछ ही मिनटों के, कुछ ही क्षण के लिए जो मन में गलत विचार आया, उसने पूरा जीवन ले डूब। बहुत से लोग रहते हैं, कभी अमीर नहीं हो पाते, लेकिन ईमानदारी से पूरा जीवन व्यतीत करते। कोई भी दाग उनके जीवन में कभी भी कोई नहीं बोल सकता कि इसने गलत काम किया है। तो कई लोग हैं इज्जत लेके जाते हैं, कई लोग हैं जो पैसा कमा के जाते हैं, लेकिन जो इज्जत लेके गया है वो तो जीवन भर उनका सम्मान रहेगा, मरने के बाद भी, है ना। बहुत से ऐसे गायक हैं, बहुत से देशभक्त हैं जो आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका सम्मान हम अभी भी करते हैं। लेकिन बहुत से धनवान लोग जो गए हैं, जो गलत तरीके से भी पैसे कमा के गए होंगे, वो तो चले गए, लेकिन उनका धन उनके पास है क्या? नहीं है। उनका सम्मान अभी भी उनके पास। तो सम्मान लेके, इज्जत लेके आप जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, अपने साथ पुण्य पाप इज्जत लेके जाते हो आप जहाँ भी जाते हो। तो कोशिश सही करें, अपने जो आपकी जो भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू आप बना के रखे हैं, मुझे ये काम, उस पर अडिग रहें, हमेशा ईमानदारी से काम करें, आपको सफलता मिलेगी। ईमानदारी से हो सकता है सफलता आपको देरी से मिले, या जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं पैसा मिले लेकिन उस मात्रा में ना मिले, कोई बात नहीं, आपको जो भी मिले, जैसे मिले, उसी ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। गलत काम करने वाला आज नहीं तो कल पकड़े जाते हैं, उनका जीवन बस इसी चक्कर में रहता है कि कब इस गलत चीज़ को छुपाएं। गलत को छुपाने के लिए और गलत करते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, 100 को छुपाने के लिए 1000 झूठ। पूरी ज़िंदगी, पूरी परेशानी, टेंशन में ही बीत जाती है। इसलिए ईमानदार रहिए। क्या पता आपको भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी, मतलब ऐसे कोई बूढ़ा आके आपको राजा तो नहीं बनाएगा। आज के ज़माने में राजा वाला तो ख़त्म ही हो गया सिस्टम। हाँ, लेकिन कई बार ऐसे हमने सुनने को भी आया है कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं, वहाँ के जो बॉस रहते हैं ना, वो लोग आके ऐसे लोगों को खोजते रहते हैं जो ईमानदार हैं, कुछ है, अच्छे पोस्ट में कई बार ज्वाइनिंग भी देते हैं। मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए ईमानदार रहने की, उसका फल भगवान आपको अवश्य देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज होली थी, आप सभी को फिर से एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में PDF मिल जाएगा, और मेंबरशिप की क्लासेस भी चल रहे हैं, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।